हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 5.3 के उन सवालों को समझने के लिए जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। जी हाँ, अब हम ऐसे फलनों का डी बाई डी एक्स करने वाले हैं जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है। मतलब सर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा समझा आपने। हाँ, गर्मी देखकर आप लोग परेशान ना होइए, गर्मी बहुत अधिक है, पर आपके लिए करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा जी। कुछ करना है तो हालातों से लड़ना पड़ेगा। तो काम करते इधर इधर सभी हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के डी बाई डी एक्स बता देते हैं, ताकि हम लोग के सामने भी रहेगा और आपकी मदद भी होगी। आप देखकर खुद भी समझ पाओगे कि इसके जगह पर ये होगा, यहाँ ये लगेगा। चलिए, तो घबराइए मत, बिल्कुल आसान है। और खास बात यह है कि अगर हम 3 याद कर ले तो 3 पे हमें 3 फ्री में मिल जाएंगे। अच्छा सर, दिवाली ऑफर, जो ऑफर समझ जाओ, पर यहाँ 3 अगर याद करते हो तो 3 आपको फ्री में याद हो जाएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, यानी साइन इनवर्स का अवकलज क्या होगा। देखिए, साइन इनवर्स का जो अवकलज होता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, वो होता है 1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब अगर आपको साइन का याद हो जाए तो कॉस तो फ्री में मिल जाए आपको, कॉस फ्री में मिल जाए जी। लो, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी सर वही चीज होगा, बस माइनस हो जाएगा। जी हाँ, इसी तरह से टेन और कॉट का होगा। चलिए, तो टेन का आप लोग याद कर लीजिए, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा, सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा ये। हाँ, कॉट इनवर्स एक्स का ये तो सर हम लोग खुद भी बता सकते हैं। जी हाँ, अब आप खुद भी समझ गए होंगे कि डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, याद करने होंगे कहीं पे, अच्छे जगह से नोट कर लीजिए और नोट करके धीरे 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 एक एक गो 3 गो तो याद करना। ये याद हो जाए तो ये याद हो जाए, ये याद हो जाए तो ये याद हो जाए, मतलब ये याद करो तो ये फ्री में मिल जाए आपको, ये याद करो तो ये फ्री में मिल जाए। काहे टेंशन लेना है जी, काहे टेंशन लेना है, मजे मजे पढ़ो ना। डी बाई डी एक्स एक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का। बचा अंतिम, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1। तो ये आप लोग फटाफट 6 फॉर्मूले नोट कर लो, करो करो करो। हाँ, तो अब हम लोगों ने ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों का डी बाई डी एक्स तो समझ लिया, और ये याद भी कर लेंगे हम लोग धीरे धीरे, चुपके चुपके ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं हम लोग, क्योंकि 8 तक तो हमने आपको पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपको। दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, ध्यान से, हमने यह समझा है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स का यह होता है, यानी यहां जो है एक्स रहे तो बात ठीक लगे, पर यहां देख रहे हो उस एक्स के जगह पर ये बड़ा सा मान है। इस तरह से निकालने के लिए एक्स के जगह पर पहले तो ये बड़ा सा मान रखना होगा, फिर इसका हमें डी बाई डी एक्स करना होगा, क्योंकि अगर यहां जिसके लिए चलते हैं हम वो ना होकर कोई और, जैसे हम एक्स के लिए कर रहे हैं ना, एक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, और अगर कोई और होगा तो इसका निकालने के बाद पुनः उसका भी डी बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। तो
फिर इसका निकालना होगा, जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया होगी, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो सर अब क्या किया जाए? अब सोचिए आप लोग और समझिए इस चीज को कि यहां पर ऐसा क्या करें हम, एक्स को कुछ ऐसा मान ले जिससे हमें फायदा हो जाए और ये साइन इनवर्स हट जाए या फिर कुछ छोटा हो जाए, कुछ छोटा हो जाए। आइए आपको एक बात समझाते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे के क्लासों में, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो सर इससे क्या फायदा होगा? रुक जाइए। अगर हम x को tan थीटा मान ले, x को tan थीटा मान ले तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सेम ऐसा ही दिखने लगेगा और इसके जगह पर हम ये लिख लेंगे। ठीक है सर, मान लेंगे, ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने एक चीज पढ़ा था अध्याय 2 में, इसी क्लास के अध्याय 2 में आपको हमने पढ़ाया था कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x। अगर साइन इनवर्स में यहां साइन x हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे और हो जाएगा x। हो, यानी सर इसको tan मानिएगा, tan मानिएगा तो ये हो जाएगा और इसके बदले ये लिख लीजिएगा और साइन इनवर्स साइन को हटा देगा, 2 थीटा बच जाएगा। सर ये तो छोटा हो जाएगा, यही तो चाहते हैं हम, यही तो चाहते हैं हम, यही तो चाहते हैं हम। आइए मान लिया जाए जी, ऐसा ही बनाना होगा हमें, नहीं तो एक्चुअल में तो वो सीधे सीधे फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेंगे। हम लिखेंगे माना कि x बराबर, माना कि x की जगह पर tan थीटा, पर ये तो हम मान रहे हैं ना, हम x को किस में ले जा रहे हैं? थीटा वाले चर में ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा चर क्या है सर? x है। हम किसके सापेक्ष डी बाई डी एक्स करेंगे सर? x के सापेक्ष। लेकिन जैसे x की जगह पर tan थीटा मानेंगे तो कहानी थीटा में चली जाएगी। तो सर क्या किया जाएगा? तो आप हमें यह बताइए कि अगर हम थीटा का मान चाहे यहां पर तो क्या होगा? थीटा बराबर, ये थीटा ना क्यू की तरह दिखता है हमारा, उसके लिए आप लोग माफ कीजिएगा। थीटा बराबर क्या होगा सर? ये tan उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x। समझे जी सर? थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम x वाले चर में है ना, हम थीटा में ले जाएंगे तो फिर हम x में लेकर जाना पड़ेगा जी। चलो ये मान लिया हमने, इसलिए y बराबर ये है साइन इनवर्स 2x, x के जगह पर तो हम tan थीटा मान लिए, तो tan थीटा, x के जगह पर tan थीटा बट्टा 1 प्लस x के जगह पर tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर tan थीटा, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने अभी समझा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस चीज के बदले, यानी इस चीज के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन, तो क्या होगा बराबर में 2 थीटा। अब चूंकि हमारा चर थीटा में नहीं होना चाहिए ना, हम तो x के सापेक्ष करने वाले हैं, हमको चाहिए dy बटा dx। हमको क्या चाहिए जी? dy बटा dx, x के सापेक्ष करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आराम से थीटा का मान यहाँ से निकाल के पुट कर लेंगे। एक बार और देख लीजिए, थीटा चाहिए ना आपको, तो ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, वहीं इधर उल्टा करके लिख दिया बस हमने। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। अभी यह हमने चेंज किया, बदलाव किया, आसान बनाया, छोटा बनाया। अभी हमने अवकलन नहीं किया, अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त,
कहानी अभी बाकी है। ये y का मान हमने इतना ला दिया छोटा करके, इतना ला दिया। अब हम जानते हैं tan इनवर्स x का क्या होता है। ये देखो tan इनवर्स x का इतना होता है, 2 तो अचर है तो गुना में रह जाएगा। आइए खत्म हो गया। इसलिए dy बट्टा dx बराबर d बाई डी एक्स, वाई का मान, ये देखिए y का मान 2 tan इनवर्स x, 2 तो गुना में है, गुना tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स, x का डी बाई डी एक्स, x का डी बाई डी एक्स, देखिए उधर है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 2 से गुना कर लेगा तो 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या खूबसूरत सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है यह। चलो जी, तो फटाफट आप लोग नोट कर लो, हमारे पसीनों पर ध्यान ना दो, ये मेहनत के पसीने हैं, आप भी बहाओ ना, एक न एक दिन तो रंग ला ही देगा। सर पंखा लगा लीजिए, अच्छा अच्छा सुझाव दिया आप लोगों ने, पर उसके लिए क्या चाहिए, बिजली, और बिजली है नहीं, मतलब लाइट ही नहीं है जी। चलो तो नोट कर लो जी फटाफट। यानी देखिए हमारे पास ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ जो भी दिया रहेगा उसके लिए हमें फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए कि वो किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है और इसकी जगह पर क्या माने कि एक फॉर्मूला बन जाए फिर हमें फायदा हो जाए। ये पहली बात ध्यान रखनी होगी। और दूसरा तो ये याद रहना ही चाहिए ना कि किसका क्या होता है। और ये बदलाव ध्यान रखिएगा क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, और अपना मान किस में ले जा रहे हैं, थीटा में, तो फिर उस थीटा को हम एक्स में लेकर जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे तो कैसे डी बाई डी एक्स आएगा, कैसे आएगा जी, नहीं आएगा ना। मिटा दे। चलो तो इस बात की हम पूरी उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। सूत्र डिस्टर्ब कर सकता है आप लोगों को, पर आप कड़क रहिएगा एकदम, एकदम भावनाओं में नहीं बहना है कि बाप रे बाप ये तो सर बड़ी भारी है, ना 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 भारी का है, थोड़े से फॉर्मूले आ रहे हैं यही ना, तो क्या दिक्कत है। चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के लिए। यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, अगर आपको याद है तब तो ये आराम से चमक जाएगा आपको, लेकिन नहीं याद है तो ही दिक्कत है। अरे हम हैं ना याद दिलाने के लिए, दिया है y बराबर आपको दिया है इसने tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो किसी भी तरह से एक ऐसे फॉर्मूले को ढूंढना है जो कि याद होना चाहिए। देखो याद होगा तो ये अपने आप बुझा गया, सर ये तो वाला फॉर्मूला है ना tan 3 थीटा वाला। अगर आप x के जगह पर बस tan रख दे तो ये पूरी तरह से उसी तरह से दिख रहा है। तो बस वही बात बोल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। और दूसरा चीज है, इसको इतनी बार बनाइए, इतनी बार बनाइए ना, इतनी बार बनाइए कि फॉर्मूला दिमाग पे छप जाए। और दूसरी बात, ये तो हिंटो देगा आपको, यहाँ tan इनवर्स है ना, तो ये tan ही होना चाहिए किसी ना किसी tan का, ताकि tan से tan हट जाए। वाह सर जी चलो जी लिखते हैं फॉर्मूला, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये सवाल है, यहाँ लिखते हैं हम फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये है फॉर्मूला tan 3 थीटा का। अब जैसे ही हम x के जगह पर, जैसे ही x के जगह पर tan थीटा मानेंगे तो ये वाला जो रूप है वो इस तरह से दिखने लगेगा, और इसके जगह पर हम ये लिख देंगे, और फिर tan इनवर्स tan का खात्मा कर देगा और हमारे पास 3 थीटा बच जाएगा और हमें हो जाएगा फायदा। चलो बना लो, हो गया, लिखेंगे। ये फॉर्मूला है जी, सवाल का हिस्सा नहीं है। माना कि x बराबर tan थीटा, तो बताइए थीटा को अगर छोड़ दिया जाए अकेला तो tan इधर आएगा, ये इधर आ गया तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा,
टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसलिए सवाल y बराबर टेन इनवर्स, अब जहां जहां x दिखे वहां वहां आप टेन थीटा रख दीजिए। तो थ्री तो है, x को हमने क्या माना है टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस x को हमने माना है टेन थीटा, तो टेन क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 10, देखो x की जगह पर 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब ये हम देख रहे हैं साफ साफ कि ये तो इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, तो बस करना क्या है जी, लिख लेंगे टेन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं टेन थ्री थीटा, टेन टेन इनवर्स टेन इनवर्स, तो क्या बचेगा थ्री थीटा। हमें चाहिए dy बटा dx, यानी कि x के सापेक्ष में अवकलन चाहिए, और हमारे पास क्या आ गया है थीटा आ गया है। तो किसी भी तरीके से हमें x के फॉर्म में ले जाना होगा, ये रहा, किसी भी तरीके का सामने है, थीटा का मान पुट कर देंगे तो लिखेंगे थ्री एक्स का मान, सॉरी थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स, इसलिए dy बटा dx बराबर डी बाई डी एक्स, ये हमारा y का मान पुट कीजिए जी, थ्री टेन इनवर्स एक्स, तीन है तो तीन और गुना टेन इनवर्स एक्स, ये रहा टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, ये रहा वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस तीन से गुना कर लीजिए, हो गया तीन एकम तीन, वन प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर नोट कर लीजिए। चलो जी कर लो नोट फटाफट। तो 10 हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन में इसके बाद भी जो क्वेश्चन आएंगे या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है फार्मूला। अगर आपके दिमाग में फार्मूला चल रहा है तो आपको उसी वक्त चमक जाएगा कि एक्स को हमें क्या मानना है, और जैसे ही मानेंगे फार्मूला आएगा, फार्मूला सारा खेल खेल जाएगा, सारा खेल ही खेल जाएगा। बाकी ये याद होना चाहिए हमें। चलो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 11, मिटाते इसको। और देखिए सही बोले ना तो ऐसा सवाल ना आपको फॉर्मूले का हिंट भी देंगे। अगर आपको कभी ना कभी देखा है अपने फॉर्मूला याद किया हुआ है तो भूल भी गए होंगे ना, तो आपको याद दिला देगा, अरे यार कैसे भूल गए तुम, ये होता है। आपको थोड़ा बहुत हिंट देगा, वो हिंट देगा। जैसे ये वाला जो सवाल था ना, वो बहुत हिंट देता है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिख देंगे, दिया है y बराबर क्या दिया जी, दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर वही बात ढूंढना होगा, या फिर हम बताएंगे तो आपको याद करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला x के, मतलब क्या हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात x की जगह पर रखे कि एक ऐसे फॉर्मूला को फॉलो करे कि वो हमारे कॉस इनवर्स को हटा दे यहां से। याद कीजिए आप लोग, याद कीजिए। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, देखो एक तो होता है इसका कॉस के फॉर्म में, एक होता है इसका साइन के फॉर्म में, पर हमें उनमें से कोई भी नहीं चाहिए क्योंकि वो इस तरह के नहीं होते हैं। और एक होता है टेन के फॉर्म में, अगर आपको याद हो तो, और वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लो लो और बनाओ, हम कहेंगे कि वीडियो रोको, ये आपका फॉर्मूला हमने दे दिया, एक्स के जगह पर टेन थीटा मानो, पुट करो, ये आएगा, उसके बाद की कहानी आपको अच्छे से पता है। बनाओ, वीडियो रोक लो, तब तक हम मार्कर को इंक का सेवन करा देते हैं।
चलो जी, तो फॉर्मूला हम यहां पर लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। cos 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला जी। मिटा रहे हैं हम। अब हमको अच्छे से पता हो गया कि x को फिर हमें tan मानना होगा, फिर हमें tan मानना होगा, फिर हमें tan मानना होगा। तो लिखेंगे माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो tan को इधर लाएंगे तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x, इसलिए y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x को तो हमने tan मान लिया है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस x को तो हमने tan मान लिया है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है कि ये तो सर इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, यानी इसके जगह पर हम ये चीज पुट कर सकते हैं। तो किस शुभ मुहूर्त का इंतजार, पुट करो फटाफट। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, फिर वही बात cos इनवर्स खत्म 2 थीटा, 2 थीटा। आगे बढ़ जाइए इसको लेकर के, तो 2 थीटा, थीटा है जी, थीटा क्यू की तरह लिखते हैं, बचपन से ही आदत है वैसे ही लिखने की। तो 2 थीटा बराबर 2, थीटा किसको माने हम लोग, माने सॉरी थीटा का मान क्या होगा tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, इसलिए dy बट्टा dx बराबर d बाई dx, ये रहा y का मान, देखिए ये y का मान 2 tan इनवर्स x। 2 तो गुना में है, वो तो बेचारा बस गुना का रोल निभाएगा, ये तो खेल करेंगे ना। d बाई dx tan इनवर्स x, d बाई dx tan इनवर्स x 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक से 2 गुना कर लो तो 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर। चलो जी, हाँ अब आपके जहन में और भी चीजें आ रही होंगी कि सर वो बगल में जो x के लिए शर्त दिया हुआ है, देखिए वो शर्त जो है इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उन्हीं के बीच में ये चीजें सत्य हैं, उन्हीं के बीच में ये चीजें क्या है, सत्य हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताकर को बोर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसके सूत्र परेशान करते हैं आप लोगों को, ऑलरेडी इसके सूत्र क्या करते हैं, परेशान करते हैं। उसके लिए आपको दूसरे चैप्टर का पूरा बेसिक चाहिए कि वो चीजें क्यों मना कर रहा है। चलो फलन, आपको फलन का ज्ञान होना चाहिए, फलन में आपको ये सब चीजें समझाए होंगे कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो फलन सभी के लिए नहीं होते हैं, कुछ विशेष अंतराल में ही होते हैं जिनको हम शाखा बोलते हैं, उसमें से एक मुख्य शाखा होता है। चलो छोड़ो, पुरानी बातें याद करा दी आप लोगों को, नोट कर लो। और हो सके तो अगला सवाल अगर समझ पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो बना दो। चलो जी, लो जी क्वेश्चन नंबर 12 ही सही एकदम बिल्कुल, बस यहाँ साइन इनवर्स है, बस यहाँ साइन इनवर्स है जी। लो क्वेश्चन नंबर 12, आओ आओ देखो देखो देखो, देखो। अरे कहाँ जा रही हो यार, देखो ना देखो, अभी बन जाएगा देखो। तो यहाँ सर हम तो बनाने जा रहे थे, अरे रुको बनाना, साइन इनवर्स दिया है मानेंगे वही, फिर वही चीज होगा यहाँ बस साइन इनवर्स हो जाएगा। अरे साइन इनवर्स से तो साइन इनवर्स ना रहेगा, ठीक है यहाँ बस साइन इनवर्स हो जाएगा। हाँ अब ट्विस्ट आएगा, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। वो सर कैसे, आओ। अंदर जो फॉर्मूला था वो तो कॉस का था, अब बाहर जो है वो साइन इनवर्स है। अब तो ये हटने का नाम नहीं लेगा, कहेगा ये साइन इनवर्स के अंदर साइन को बुलाओ तब हम हटेंगे। ना 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 ना, कॉस से ना हटने वाले हैं हम, अंदर साइन को बुला भाई, तू अंदर साइन को बुला तभी हम हटेंगे। ठीक है जी, अब जरा सोचिए कि क्या कॉस की मदद से साइन को बुलाया जा सकता है? अरे क्यों नहीं, 10वीं में क्या पढ़ के आए हम लोग, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस की मदद से हम साइन को तो बुला ही सकते हैं ना। आओ साइन को न्योता दिया जाए कि आओ भाई, ये जो साइन इनवर्स है ना,
तुम्हारी बात मानता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो कॉस क्या करेगा, साइन को बुला लेगा। और कैसे बुलाएगा जी, तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। बोलो पहले बात समझ में आ रही कि नहीं? सर यहाँ समझने वाली बात ही कहाँ है, ये तो 10वीं में पढ़े, 11वीं में भी हम लोग पढ़े। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब देखो साइन 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 इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, अब आराम से हट जाएगा, कहेगा चलो चलते हैं हम लोग का काम खत्म है। जो बच्चा हुआ उसको लिख लेते हैं, π/2 माइनस 2 थीटा। ये हुआ y का मान, नक्की dy/dx, ये तो y है भैया, ये तो y है। मतलब ये y, हमने कहा कि हमें क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं लोग, हम लोग फॉर्मूले लगाकर, कुछ ऐसे अजीबोगरीब दिमाग लगाकर ना, फॉर्मूले भी तो सोच समझ के ना लगाने हमें। हाँ सर, कोई तो लगा नहीं सकते ना सर। तो लगाकर हम क्या कर रहे हैं, y के मान को ऐसे जगह पहुंचा रहे जहां से हमारा dy/dx निकालना आसान होगा, ये कर रहे हैं हम। अब करेंगे dy/dx, अब करेंगे dy/dx, इसलिए dy/dx बराबर dy/dx, y का मान पुट कर देंगे, π/2 माइनस 2 थीटा। अब आप ही बताओ कि π/2 क्या है, सर ये तो अचर है, सर अचर का होता है 0, तो बस सोचना नहीं है, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 थीटा। लो जी, लो हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। थीटा का मान तो पुटे नहीं के, dy/dx कहां से करेंगे, थीटा का थोड़े करेंगे, थीटा का कैसा होगा जी, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का ना एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो सर आप गलती कियो, हम लो पे काहे भड़क रहे हो। चलो थीटा, ये रहा थीटा, tan इनवर्स x, इसलिए dy/dx बराबर d/dx π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। चलो जी करो, अचर का d/dx क्या होता है सर, 0 होता है, माइनस 2 है तो 2 रहने दीजिए, और tan इनवर्स x का तो हम अभी पढ़ रहे हैं लोग, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 गुना कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहाँ लिखें, यहाँ तो हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर देखो 0 में से तो माइनस में हो गया ना, तो 0 का तो हो गया -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो जी, तो बस इतना ही था इसमें कि यहाँ पर हमें चेंज करके उसे साइन बना लेना था। चलो जी 12 भी हो गया, आओ जी 13 करते हैं। 13 भी ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है, 13 भी ऐसा ही कुछ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, दिया है, क्या दिया जी, y बराबर दिया है cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए अब लो पहला सवाल, पहले सवाल में हमने समझा था कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना ये, हाँ सर। तो अगर हम यहाँ x के जगह पर tan मान ले तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा, पर सर बाहर तो cos इनवर्स है ना, और cos इनवर्स तो cos मांगता है। अब देखो भाई, अगर ये साइन का ही फॉर्मूला है तो cos कहां से लाएंगे हम, साइन ही लाएंगे, फिर साइन की मदद से cos हम ला देंगे, जैसे वहां cos की मदद से साइन लाए थे। हाँ सर 90 माइनस थीटा वाला, जी हाँ अभी तो समझा आप लोगों ने। चलो वीडियो रोक कर बनाना चालू कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो जी। चलो मानते हैं x को tan थीटा, माना कि x बराबर
टेन थीटा। तो थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, टेन इनवर्स एक्स। इसलिए y बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स, चलिए जो चीज माने हैं पुट कीजिए, 2x के जगह पर टेन थीटा, तो टेन थीटा बटा 1 प्लस x के जगह पर टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर कॉस इनवर्स, बोलिए 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बट, लो जी कुछ भी गर्मी में ना गलती भी हो रहा है। तो 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन को ही, सॉरी कॉस इनवर्स कॉस को ही हटा सकता है, साइन को नहीं। तो अब इस साइन को हम किसी भी तरीके से कॉस में ले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स ले चलीजिए, उसको कैसे ले जा सकते हैं सर, वही 90 वाला फॉर्मूला, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा 2 थीटा। ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब कॉस कॉस हट जाएगा और हमारे पास मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा भी पुट करना होगा हम लोगों को, तो आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा थीटा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स देख लीजिएगा आप लोग, थीटा का मान पुट किए हैं। इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स हो रहा, वहां अगर ना दिख रहा होगा तो यहाँ बोल दे रहे हैं पाई बाई 2 थीटा टेन इनवर्स एक्स, वहीं उधर लिखे हैं हम टेन इनवर्स एक्स, पाई का तो डी बाई डी एक्स 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का हमें पता ही है, हो जाएगा 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोल लीजिए कितना होगा सर, हो जाएगा माइनस 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। देख रहे हो सब टेन पे ही बन जा रहे हैं, टेन मान के। तो फॉर्मूले हमें बस याद होने चाहिए, नोट कर लो, नोट करो जी फटाफट नोट करो। बस 2 और सवाल हैं, 14 और 15, उसके बाद हमें गर्मी से छुटकारा मिलेगी और आपको हमसे ना, ऐसा फीलिंग ही ना रखो, ऐसा फीलिंग ही तो हमें नींद मंगाता है, ये फीलिंग ही गलत है। हम सोचते हैं पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ाई ना ऐसा चीजें सोच लेते हैं, दिमाग को समझा देते हैं ये चीजें, बस हमारा दिमाग तो वही सुनता है जो हम उसे सुनाना चाहते हैं। दादा चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14 सीधे लिख देते हैं, दिया है y बराबर साइन इनवर्स रूट अंदर, बाप रे सबका दिया जी, रूट अंदर नहीं है, पहले 2x से तब रूट अंदर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है y बराबर। अब हमें यह सोचना होगा फिर वही बात कि x के जगह पर ऐसा क्या रखे, x के जगह पर ऐसा क्या रखे कि पहले तो रूट तोड़ के बाहर आ जाए। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, रखिए सर, बिल्कुल साइन रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और यहाँ चूंकि साइन होगा और ये बाहर निकल के कॉस हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ओ तेरी तो बहुत आसान है जी, आओ आओ समझाते हैं, देखो देखो हम लोग समझे हैं एक फॉर्मूला, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, होता है ना। और एक चीज और पढ़े हम, एक चीज और पढ़े हम लोग पिछले वाले वीडियो में, शायद आप लोगों को बताए होंगे, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो जैसे ही हम साइन मानेंगे हमें ये मिलने वाला है, ये वाला देखो ना, मानो तो सही, ये मिलेगा, इसके बदले ये रखेंगे साइन इनवर्स। साइन ही तो मांगता है, यही तो मांगता है वो। चलो जी मान लो, लिखेंगे माना कि x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर इधर आएगा तो साइन इनवर्स ना, साइन इनवर्स x। चलो ये तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा उधर लिख देंगे। इसलिए y बराबर साइन इनवर्स 2x, x को तो साइन थीटा माना गया है, तो साइन थीटा इनटू रूट अंदर 1 माइनस x, x को साइन थीटा माना गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये हो गया। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन 2 थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। तो बस लिखिए जी, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। लो जी, साइन इनवर्स साइन को ही तो खोजता है, क्या हो, आओ हम एक दूसरे को खत्म करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ 2 थीटा, और थीटा किसको माने हम लोग, माने थीटा साइन मानने के बाद थीटा का मान क्या होगा, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x, बस बन गया। इसलिए dy बटा dx बराबर d बाई डी एक्स, वाई का मान पुट कर दो, ये रहा 2 साइन इनवर्स x, 2 गुना साइन इनवर्स x का, ये रहा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स देखो 2 तो गुना में है तो खाली गुना का रोल निभाएगा, और साइन इनवर्स x का डी बाई डी एक्स होगा 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 भी निपटा लिया हम लोगों ने, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करते हैं और उसको बनाने के साथ ही ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। चलो जी मिटा दी इसको, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो हमारे पास सवाल में दिया गया है, दिया है y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। लो जी ये है इस बार 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या किया जाए, x को ऐसा क्या माना जाए, ऐसा क्या माना जाए, क्या माना जाए, सोचिए सोचिए सोचिए। अच्छा एक बात बताओ कि अगर x को हम लोग थोड़ी देर के लिए cos मानते हैं, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ दिख रहा है, ये किसी का फॉर्मूला है, हाँ सर ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, पर सर उससे क्या फायदा होगा, अब cos 2 थीटा नीचे आएगा, अगर उसको ऊपर लेके जाना होगा तो बता 1 बटा cos थीटा, सर सेक थीटा, तो यानी ये नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और ऊपर सेक की तो इंतजार में बैठा हुआ है कि आओ लो स्वागत करते हम आपका ढोल और नगाड़ों के साथ, तो बस हम मान लेंगे cos, फॉर्मूला लिख देंगे, टेंशन ना लीजिए, लिखेंगे माना कि x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, इसलिए y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर, एक्स को cos माने हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एक साइन में भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर अभी तो हमारे पास जो दिख रहा है वो cos इस वाले को फॉलो करेगा, इसलिए हमें cos मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा। तो आगे बढ़ते हैं, सेक इनवर्स 1 बटा ये जो है cos 2 थीटा के बराबर है, तो लिख देते हैं जी cos 2 थीटा। अब हमने ये बात 10वीं में पढ़ रखा है कि cos थीटा का विलोम कौन होता है, सेक थीटा। तो 1 बटा cos थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, लेकिन ये थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो ऊपर भी 2 थीटा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सेक इनवर्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा, सेक सेक खत्म हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 थीटा 2 थीटा cos इनवर्स, ये रहा। आओ करते हैं डी बाई डी एक्स, इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स। इतनी गर्मी हो रही ना कि जल्दी जल्दी लिखने में लिखावट भी खराब कर रहे हैं अपना, कुछ दिन बड़ी अच्छा लिख रहे थे। ये हो गया, बोलिए डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये रहा, कर लो। तो दो तो गुना का रोल निभाएगा, गुना में है तो, और इसका होता है -1 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 गुना कर लेगा तो -2 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर कर लिए जी सारे सवाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।